सभी का स्वागत है। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, आज हम लोग यूनिट थ्री का क्या नाम है? नर्चरिंग नेचर। इंग्लिश विषय का तीसरा यूनिट पूर्वी बुक का है नर्चरिंग नेचर। नर्चर मतलब क्या होता है? देखभाल। क्या होता है बच्चों? हाँ, कि हम लोग प्रकृति की, नेचर मतलब हम लोग प्रकृति की कैसे देखभाल करते हैं। और उसी के अंदर पहला चैप्टर जो है नीम बाबा। देखो, इस बाबा शब्द संबोधित किए हुए हैं। अब ये नीम एक बहुत ही औषधीय गुणों वाला वृक्ष होता है और उसी से संबंधित ये चैप्टर है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हर एक चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज दी हुई रहती है, उस एक्टिविटीज को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक पेड़ का फोटो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक पेड़ का फोटो बनाया हुआ है और कह रहा है कि आपके आसपास में जो कुछ भी पेड़ है उसके कुछ गुण बताइए कि क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लीन टीथ, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसके जो टहनियाँ होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका टूथब्रश बना करके, दतवन बना करके यूज करते हैं। तो पहला तो क्लीन टीथ हो गया। दूसरा जो है, पेड़ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया हमें क्या प्रदान करते हैं? पेड़ छाया। और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें औषधि का गुण होते हैं, जैसे हमें दवा मिलता है, औषधि मिलता है। और उसमें से नीम भी एक पेड़ है जिससे हमें दवा बनता है। रूट्स, सॉइल इरोजन, देखिए लिखा हुआ है कि जो पेड़ की जो जड़ें होती है वो पेड़ को तो पकड़ के रखती ही है, साथ साथ वो मिट्टी को भी पकड़ के रहता है। मिट्टी को भी, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या होता है? वो रोकता है, सॉइल इरोजन होने से रोकता है। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो उससे उसकी क्या बताता है? उसका जड़ ही बचाता है। और तीसरा है प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। पेड़ तो सबसे हमें जरूरी चीज क्या देता है? ऑक्सीजन। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जीवन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हम बिना सांस लिए रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और हमें अगला लकड़ी, हमें क्या चीज? अनेक प्रकार का जो हम लोग लकड़ी का बेंच, डेस्क, अलमीरा जो बनाते हैं वो क्या चीज से मिलता है? पेड़ से ही मिलता है। अगला क्या यूज है? फ्रूट्स एंड नट्स। हमें खाने का आइटम्स प्रोवाइड करता है कौन? फ्रूट्स देता है, फल देते हैं ना पेड़। हाँ। और अगला है एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स, मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण में जितने भी प्रदूषण होते हैं उसको सोख लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर समाहित कर लेता है, उस गंदगी को समाहित कर लेता है। अगला है, जो पेड़ के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एक लीव्स होता है, पेड़ की पत्तियां, वो क्लॉथ्स को, कपड़ों को क्या करता है? बचाता है। उससे उससे जो दवा बनता है, उसके दवा से उसके लीव्स अगर रख दोगे कहीं पर तो उससे क्लॉथ्स, कपड़े का क्या होता है? बचावा होता है। कपड़े में क्या ना लगते हैं? फुंसी वगैरह ये सब नहीं लगते हैं, है ना। जैसे कॉलर में देखना कभी कभी एकदम लग जाएगा, काई जैसे लग जाएगा, वो नहीं लगता है। तो ये तो हो गया तुम पेड़ के यूज। और इसी प्रकार से हम लोग पेड़ की, अब हम लोग नीम के जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और उसको स्टार्ट करने से पहले ये भी पूछा है कि नीम का आप लोग क्या क्या यूज जानते हैं। तो हम लोग कुछ यूज जानते हैं, जैसे नीम के जो टहनियाँ होता है उसको हम लोग टूथ ब्रशेस के रूप में यूज करते हैं। क्या चीज के रूप में यूज करते हैं? मंजन के रूप में यूज करते हैं। और जो नीम का जो पेड़ होता है उससे साबुन बनता है ना, नीम का साबुन। उससे सौंदर्य, जो महिलाएं जो अपना कॉस्मेटिक आइटम जो होता है, सौंदर्य का, सजने संवरने का आइटम, वो क्या होता है? बनता है इससे। अगला है, नीम का स्वाद कैसा होता है? वो
कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है नीम बच्चों? कड़वा होता है। बहुत बढ़िया। और इसमें बहुत सारा औषधीय गुण होता है। किसमें? नीम में। अब हम लोग अपना नीम बाबा का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये नाटक के रूप में है। क्या चीज के रूप में है? और इसमें एक क्या बोलते हैं, बात करते हुए नजर आएंगे, है ना। कुछ एक लड़की है जो पेड़ से, नीम से बात करती है इस चैप्टर में, है ना। कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है दोनों के बीच में। और वो दोनों अपना, नीम बाबा अपना गुण बताएंगे कि मेरा क्या क्या यूज है, और वो लड़की क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछती जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि एक लड़की का नाम है, मेन कैरेक्टर का नाम क्या बच्चों है? अंबर। क्या नाम है? अंबर। एक लड़की का नाम है, क्या नाम है? अंबर। वो अंबर जो लड़की रहती है, वो अब विद्यालय से जब रिटर्न होके वापस होकर के आती है, तो अपने क्या बोलते हैं, नीम पेड़ के छाया में, कहा छाया में बैठ जाती है। और वो पेड़ उसके क्या बोलते हैं, घर के पीछे रहता है। कोठयार मतलब खाली जगह जो अपना घर के पास में रहता है। और वो उसको ऐसा लगता था कि मैं पेड़ से बात कर रही हूँ, और मेरे से पेड़ बुदबुदा रहा है, कुछ बोल रहा है। और उसने पेड़ पर देखा और पेड़ से कुछ बोला। और क्या बोला ये सब देखते जाइए। सबसे पहले पहला यूनिट है, शुरू हुआ है, मतलब कि पहला पार्ट है इस चैप्टर का। अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। ये लड़की बोल रही है प्रेम से, नमस्ते, मैं अंबर हूं, मैं आपसे बात करना चाह रही हूं, क्या मैं बात कर सकती हूं? तो अब देखिए नीम बाबा क्या बोलेंगे। श्योर डियर अंबर, एकदम मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मैं जानता हूं, है ना। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपन में मेरे छाया के नीचे खेली हो और बढ़ी हो। यू मे कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे क्या बुला सकती हो? नीम बाबा। तो अंबर को नीम ने क्या कहा? क्या संबोधित करने के लिए कहा? नीम को नीम बाबा संबोधित करने के लिए कहा। ठीक है, अब से हम लोग नीम को क्या बोलेंगे? नीम बाबा। हाँ, आगे फिर अंबर बोलती है, मैंने तो आपको सभी जगह देखा है ना, क्या कृपया आप अपने बारे में कुछ बताइए। किसको बोलता है? नीम बाबा। अब नीम बाबा देखिए क्या बोलता है कि मैं तो अब बहुत ही वृद्ध हो चला हूं, है ना। मैं बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर, कितने सालों पहले? मिलियन। मैं जो हूँ बहुत सालों से कहाँ कहाँ पाया जाता हूँ? इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में। कहाँ पाया जाता हूँ बच्चों? नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में पाया जाता हूँ। कहाँ पाया जाता हूँ बच्चों? नॉर्थ इंडिया। और म्यांमार, उत्तरी भारत में ही, भारत के उत्तर दिशा में ही देखा जाए तो म्यांमार भी है इस साइड। और सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्द ही जो मेरे प्रजातियां हैं वो विदेशों में भी फैल गए। अब अंबर इतना बात जान गई, वो अपने अस्तित्व के बारे में बताया कि मैं कहाँ कहाँ हूं। अब अंबर फिर से बोलती है, आउटसाइड इंडिया मतलब भारत के बाहर, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, कह रहा है कि नीम और कहाँ पाया जाता है। तब देखिए नीम बाबा अपने बारे में क्या बतलाते हैं। माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेरे जो प्रजाति है वो एशिया में पाया जाता है बच्चों। कहाँ पाया जाता है? एशिया में, अफ्रीका में, कहाँ कहाँ? एशिया। ये सब महादेश का नाम है। और और कुछ अमेरिका के कुछ पार्टों में बच्चों पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अब ये जान ली कि इंडिया में भी पाया जाता है, म्यांमार में भी पाया जाता है, एशिया में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है, अमेरिका में भी पाया जाता है। अंबर, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है ना।
आपका बाबा ये नाम कौन दिया है, नीम नाम किसने दिया? आखिर किसी पेड़ का नाम पड़ा तो पड़ा कैसे? तो लड़की पूछती है कि नीम का नाम नीम कैसे पड़ा? अब नीम बाबा देखिए कैसे क्या बोलते हैं, ये तो सही में बहुत ही रुचिकर क्वेश्चन लगता है ना। मैं तो, मेरा नाम जो है इंडिया से ही पड़ा है, एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्था। संस्कृत में इसका क्या नाम था? अरिस्था। क्या नाम था बच्चों? अरिस्था, है ना। और अरिस्था का मतलब संस्कृत में होता है जो बीमारी के इलाज करता है ना। और निम्बा, निम्बा एंड निम्बाका, ठीक है, इसका क्या नाम था? निम्बा एंड निम्बाका। देखो लिख दिया इधर, निम्बा, NIMBA, निम्बा, और निम्बाका, क्या चीज? निम्बाका बच्चों, निम्बा और निम्बाका। संस्कृत में क्या नाम था? अरिष्ठा। अरिष्ठा का मतलब जो कुछ भी बीमारी को ठीक करता है। और उसके बाद ये नीम जो नाम दिया, वो नीम नाम किसने दिया? ईरानी ने। किसने नाम दिया? ईरानी। नीम किसने नाम दिया? ईरानियों ने। किसने नाम दिया? ईरानियों ने। आगे अंबर बोलती है सचमुच। अंबर क्या बोलती है? क्या सही में? नीम बाबा जी यस। हिंदी में, मेरा हिंदी में जो नाम है, हिंदी में इसका क्या नाम है? हिंदी में इसका निम्ब नाम है। क्या नाम है हिंदी में बच्चों? क्या नाम है? निम्ब। हिंदी में क्या नाम है? निम्ब नाम है। क्या नाम है? हिंदी में निम्ब नाम है। NIMB, निम्ब मतलब हिंदी, है ना। आगे बोलती है इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। और इंडिया में कई अलग भी नाम है, जैसे नीम, एक क्या नाम हो गया? नीम। दूसरा हो गया लिम्बा, निमोरी, है ना। और भी निम्बे एंड नीमो, ये सब नाम अलग अलग नामे हैं। उसके बाद अंबर बोलती है तुम तो लग रहा है कि बहुत कुछ जानते हो। डेट इज वंडरफुल, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। कौन बोल रही है? ये लड़की बोल रही है। आगे नीम बाबा, तब नीम बाबा बोलते हैं मेरे प्रिय अंबर, है ना, हम लोग जो कुछ भी है उसके बारे में जानकारी तो है ही। पीपुल फाइंड अस यूजफुल, लोग ना हमें इसका अपना यूज करते हैं इस पेड़ को, एंड दैट्स व्हाई दे नो अस। और इसी कारण हमारा अनेक प्रकार का प्रयोग होने के कारण लोग हमें जानते हैं, है ना। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। और वैज्ञानिक जो है, ईश्वर वैज्ञानिक जो है इस पेड़ को, नीम पेड़ को एक ईश्वर का अद्भुत अकल्पनीय पेड़ बताता है। यह ईश्वर का एक अद्भुत दिन है। यह पेड़ के बारे में ईश्वर ने क्या कहा? क्या बोलते हैं वैज्ञानिकों ने? क्या कहा है? यह पेड़ ईश्वर का एक अद्भुत दिन है, ठीक है। और यह प्रकृति जो लोगों को, मनुष्य के लिए ये नेचर्स गिफ्ट है। यह प्रकृति की तरफ से गिफ्ट है। किसके लिए? आदमियों के लिए। एंड क्लीननेस पार्टिंग ट्री, और सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, और कुछ इसको जादू वाला वृक्ष कहते हैं, क्योंकि इसके पास गुणों का कमी ही नहीं है। इसके पत्तियों का यूज है, ठंडी में हम लोग काढ़ा बना करके पी लेते हैं तो हमारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। और उसका अगर हम लोग टहनियों जो पतला पतला होता है उसका हम लोग अगर क्या बोलते हैं ब्रश करने में यूज कर लेते हैं। और उसका छाल का क्या बोलते हैं औषधि बनाने में यूज होता है, इसीलिए उसको मैजिक ट्री भी कहा गया है ना। एंड 20वीं सदी का भी वृक्ष के नाम से इसको संबोधित किया गया। क्या क्या कहा गया बच्चों? 20वीं सदी का वृक्ष, और मैजिक ट्री जादूगर वाला वृक्ष, है ना। और क्लीननेस पार्टिंग ट्री, और हवा को, अनेक चीजों को शुद्ध करता है, इसलिए इसे क्लीननेस पार्टिंग ट्री भी कहा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। और इससे फर्स्ट पार्ट में अंबर को उस वृक्ष के बारे में, नीम वृक्ष के बारे में बहुत कुछ पता चला है ना। हाँ, समझ में आया। और इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग
चल रहा है, ये नाटक के रूप में है। आगे जो है क्योंकि ये कन्वर्सेशन वार्तालाप चल रहा है किसके किसके बीच में, अंबर के बीच में और नीम बाबा के बीच में। आगे है अंबर, अंबर बोलती है आई नो डैट पीपुल कैन क्लीन टीथ विथ योर टिक्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विथ योर लिप्स। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जो टहनिया होता है उससे उससे क्या काम आता है, ब्रश करने का, है ना, टूथब्रश बनाने के काम में आता है। और तुम्हारे जो पतिया होता है, लिप्स जो होता है, वो कपड़े को बचाने में, सुरक्षित रखने में मदद करता है ना। कुछ समय पहले, है ना, मेरे भाई को क्या हो गया हुआ था, उसे बुखार लग गया था, मिजल्स हो गया था, उसे जोर बुखार लग गया हुआ था और क्या बोलते, स्किन पर लाल चकत्ते उग गए हुए थे। स्किन पर जब चमड़ा पर, स्किन पर, किसी मनुष्य के स्किन पर जब लाल चकत्ता हो जाए और उसे बुखार भी लगे, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, मिजल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिजल्स कहा जाता है। देख लीजिए MEASLES, मिजल्स, है ना, मिजल्स कहा जाता है। तो जब उसे भाई का ये हो गया हुआ था, नीम लीव्स ऑन हिज बेड, डॉक्टर ने कहा था कि नीम की पत्तियों को क्या करना है, उसे बिछावन में रख देना है और उस पर उसे लेटने के लिए बोलना है। क्या आप बता सकते हैं नीम बाबा कि ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा था? तब आगे नीम बाबा देखिए क्या बोलेंगे। इससे पहले ये बोर्ड को हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे और आगे लिखा जा सके। चलिए अब देखिए नीम बाबा आगे क्या जवाब देते हैं। जैसा कि डॉक्टर तो जानते हैं ना कि नीम के पास बहुत सारा क्या प्रॉपर्टीज होता है, औषधीय गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जिससे वो कीटाणुओं को मारता है। क्या करता है बच्चों, डिस्ट्रॉय जर्म्स। क्या करता है, डिस्ट्रॉय जर्म्स। जैसा कि उसके भाई को क्या हो रखा था, मिजल्स हो रखा था, स्किन पर लाल चकत्ते हो रखे थे। तो वो डॉक्टर तो जानते हैं कि वो कीटाणुओं को क्या करता है, मारता है। कीटाणुओं से लड़ने में उसके पतिया, लीव्स मदद करता है। मिजल्स कॉजिंग इचिंग, और तुम्हें लगेगा कि पूरा देह में, शरीर में नोचनी हो रहा है। और दो, नीम की जो पत्तियां होती है वो आराम पहुंचाता है ना, उसे आगे होने नहीं देता है। किसे, उस चकत्ते को, उस नोचनी को रोकता है ना। नीम की जो पत्तियां होती है, बार्क मतलब छाले जो होती है, उसके फल होते हैं, उसके फूल होते हैं, यहाँ तक कि उसकी जड़ें भी, है ना, सबके सब औषधीय गुण वाला होता है। उसका हर एक पार्ट जो होता है औषधीय गुण वाला है। इतना बात वो नीम बाबा बोलते हैं। आगे लड़की बोलती है ना, फिर वो बोलती है कि मुझे भी एक बार क्या हो गया था, सर्दी हो गया था। बच्चों क्या हो गया था उसे, उस लड़की को, अंबर को क्या हो गया था, कफ हो गया था, सर्दी और जुकाम हो गया था, और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो लड़की सांस भी नहीं ले पा रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। तो मेरी दादी माँ ने मुझे, है ना, क्या बोलते, नीम का बार्क, छाल ला करके, है ना, नीम के छाल ला करके, है ना, और उसका यूज की हुई थी। और एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज, और जब मेरे पिताजी का आंख में दर्द हो रहा था, तब सी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स, और नीम के फ्लावर से, नीम के फ्लावर से क्या बनाया गया था, काजल। नीम फ्लावर से उसकी दादी ने क्या बनाया था बच्चों, काजल बनाया था। और ये काजल बना करके, है ना, जिससे उसके पिताजी को, अंबर के पिताजी को ठीक हो गया था। और बाल से छाल बनाया था, उससे उसको छाल को पीस करके दिया होगा, तो उससे क्या क्या ठीक हो गया होगा, उसका सर्दी और जुकाम। इतना बात समझ में आ रहा है। तो ये अंबर बोल रही है, तो थोड़ा बहुत तो वो भी जानती है, क्योंकि इस पेड़ का प्रयोग कौन कर रही थी, उसकी दादी कर रही थी। आगे देखो, नीम बाबा बड़े खुश हुए। ओ मेरे प्यारे अंबर, तुम तो बहुत कुछ जानती हो, है ना, तुम तो ये जो बीमारियों को ठीक करने वाला जो इलाज है, रामबाण,
वो तो तुम इसका जानती हो, है ना। और ये जो होता है बहुत ही वेल ट्रेंड लोगों द्वारा यूज करना चाहिए और अनुभवी लोग ही इसको जानते हैं। अंबर, यस आई विल, टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? क्या आप, इतना चीज तो इसका औषधीय गुण होता है, क्या आप ये भी बता सकते हैं नीम बाबा क्या किसानों के लिए कैसे ये फायदेमंद है, कैसे किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है? तो नीम बाबा देखिए क्या बोलते हैं। If the powder of the neem seeds is mixed in water and is spread on plants and trees, then locusts do not eat them. देखिए कितना अच्छी बात कही है कि अगर हम लोग नीम के बीज को, क्या चीज का, देखिए हर एक पार्ट का यूज हो रहा है, उसका नीम का जो बीज होता है उस बीज का अगर पानी में मिला दिया जाए, उसके पाउडर बना करके, सीड का क्या बना देना है बच्चों, पाउडर बना देना है, पाउडर बनाना है पीस करके, उसके बीज को क्या कर लेना है, पीस करके पाउडर बना लेना है और उसको पानी में मिला लेना है और उसको पौधों पर छिड़कना है, जिससे क्या होगा, कीड़ों से फसलों को सुरक्षा मिलेगा, है ना। इफ इट इज यूज इन रिच फील्ड्स, अगर ये खेतों में यूज किया जाए, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, कह रहा है जहां पर पानी जम जाता है, अगर वहां पर इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और वहां पर मच्छर को पनपने नहीं देता है ना। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स, और है ना, जो ऐसे टर्माइट जो होते हैं, एक ऐसा कीड़ा होता है जो क्या चीज को खा जाता है, जो जड़ों को खा जाता है। टर्माइट्स एक ऐसा कीड़ा, दीमक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, टर्माइट, दीमक को भी मार गिराता है कौन, नीम। नीम में इतना औषधीय गुण होता है ना। और अन्य प्रकार की जो अलग अलग जो कीड़ा मकोड़ा जो फसलों में लगता है, उससे सुरक्षा कौन प्रदान करता है, नीम। ठीक है, तो ये फार्मर के लिए भी मददगार हुए ना बच्चों। तब आगे देखो, अंबर बोलती है that means if we pour the powder of the neem seed in stagnant water around our homes, mosquitoes, है ना, would not breed in them। और यही बात बोल रहा है कि घर पर भी इसको हम लोग मच्छर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, और यह जो है ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, है ना, कम रुपये में ज्यादा काम होगा, है ना, और मच्छर को भगा देगा। इसीलिए आप इसको प्रत्येक लोगों के घरों में प्रयोग करने के लिए बता सकते हैं। फिर नीम बाबा बोलते हैं ऑफ कोर्स, है ना, और इसको जो अनाज इकट्ठा करके रखते हैं जो किसान, है ना, अगर उसमें नीम के पाउडर को थोड़ा सा डाल करके, तो वो उस अनाज को भी संरक्षित रखेगा, है ना। अब आप देख लो नीम का तेल, नीम ऑयल, क्या होता है, नीम ऑयल, थोड़ा सा इसका भी चर्चा नीम बाबा कर रहे हैं। नीम ऑयल इज यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, और नीम का जो ऑयल होता है उससे क्या बनता है बच्चों, सोप एंड टूथपेस्ट। क्या बनता है बच्चों, टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। क्या चीज बनाने में आता है, टूथपेस्ट बनाने के काम में आता है। और देखो, और उसके लकड़ी से क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, जो कि दीमक द्वारा खाए नहीं जाते हैं। इतना अच्छा उसका लकड़ी होता है कि उसको दीमक नहीं खाता है। ऐसे देखेगा घर में जो अन्य चीजों का लकड़ी होता है, उसको क्या खाने का डर रहता है, दीमक। और नीम से बने हुए जो फर्नीचर होते हैं उसको नहीं खा पाता है कौन, टर्माइट्स, दीमक। और भी बहुत सारे इसमें गुण होता है ना, जिसको अभी पाया जाना है, अभी लोगों ने समझा भी नहीं है, जाना भी नहीं है ना। और विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, और मैं आशा करता हूं जब तुम बड़ी हो तो इसका और भी इस पेड़ का बारे में जान सको और इसका खोज करो। अंबर, यस नीम बाबा, आई विल, मैं प्रयास करूंगी इसका और भी गुण जानने का, है ना। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो आपने मुझे इतना सारा समय दिया नीम बाबा।
ब्लेस यू माय चाइल्ड, आपको आशीर्वाद है मेरे बच्चे, है ना। और ये कहानी बहुत ही शानदार था, है ना। और ये कैसा लगा स्टोरी आप लोगों को, ये बताइएगा आप लोग, है ना। आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।